कहानी नंबर 1। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक लड़का नामक राजू रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। राजू रोज खेतों में काम करता और अपनी माँ पिताजी की मदद करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। गांव के पास एक बड़ा जंगल था और उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन राजू जंगल में जा रहा था जब उसने देखा कि एक बाघ फंस गया था। बाघ का पैर एक कांटे में फंसा हुआ था और वह काफी दर्द में था। राजू ने बाघ की मदद करने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे बाघ के पास गया और बिना डर के कांटा निकाल दिया। बाघ ने धन्यवाद कहा और जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद गांव में एक बहुत बड़ी आफत आई। गांव में पानी की किल्लत हो गई थी और लोग परेशान थे। तभी बाघ आया और उसने गांव वालों को बताया कि वह एक तालाब जानता है जहां पानी है। बाघ ने राजू का एहसान चुकता करने का मन बनाया था। राजू और गांव वाले तालाब तक पहुंचे और गांव के सभी लोग वहां से पानी लाने लगे। राजू की बहादुरी और उसकी अच्छाई के कारण उसे गांव में सम्मान मिला और वह सचमुच बड़ा आदमी बन गया। उसने अपनी मेहनत और दयालुता से यह साबित किया कि असली महानता दिल से आती है, न कि धन या पद से। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और ईमानदारी हमेशा बड़ी चीजों को लाती है। कहानी नंबर 2। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम मोहन था। मोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह सच्चे मन से काम करने में विश्वास करता था। एक दिन गांव में एक पुराना साधु आया। साधु ने गांव वालों से कहा, जो भी इस जंगल के अंत तक पहुंचने की हिम्मत करेगा, उसे अमूल्य ज्ञान मिलेगा। मोहन ने यह सुना और बिना किसी डर के उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था और वह कई बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर कठिनाई को पार करते हुए वह अंत में जंगल के एक पुराने मंदिर तक पहुंच गया। वहां साधु ने उसे देखा और कहा, तुमने जो साहस दिखाया है वही असली ज्ञान है। जीवन में कभी भी कठिनाइयों से भागो मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें सच्चा ज्ञान देती है। मोहन ने समझा कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यदि हम हिम्मत न हारें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। वह गांव लौट आया और उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना जीवन सुधारा, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। कहानी से शिक्षा, कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो, क्योंकि कठिनाइयां ही जीवन का सच्चा ज्ञान देती हैं। कहानी नंबर 3। कठिनाई का सामना। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। सूरज का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। सारे खेतों में बर्बादी मच गई और बहुत से घर भी टूट गए। सूरज ने देखा कि उसके परिवार के पास अब खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा था, मगर उसने हार नहीं मानी। सूरज ने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और एक योजना बनाई। वह जानता था कि अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सूरज ने गांव वालों को एक साथ मिलकर खेतों में काम करने और जो भी सामग्रियां बची थीं, उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों के बाद सूरज और उसके गांव के लोग ने मिलकर मेहनत की और गांव को फिर से खड़ा कर लिया। सूरज का सपना सच हुआ और वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी से सीख, मेहनत, संघर्ष और एकजुटता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी नंबर 4। किस्मत और मेहनत का संगम। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह गरीब था, लेकिन दिल से बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को अच्छे जीवन की सुविधाएं दे सकेगा। रामू रोज सुबह जल्दी उठता और पूरे गांव में काम करता। कभी किसी के बगीचे में काम करता, कभी किसी के घर में सफाई करता और कभी किसी के खेत में हल चलाता। उसका काम करना बस उसे एक उद्देश्य देता था, अपने सपने को पूरा करना। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव के मेले में अपने सामान की दुकान लगाई थी। रामू भी उस मेले में गया और व्यापारी से उसकी दुकान के बारे में पूछा। व्यापारी ने रामू को एक काम दिया कि वह उसे अपनी दुकान के सामने के रास्ते पर साफ सफाई करने में मदद करे। रामू ने बिना किसी संकोच के काम करना शुरू कर दिया। वह रोज सफाई करता
और अपनी मेहनत से व्यापारी को प्रभावित करता। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने उसे अपने यहाँ नौकरी देने का प्रस्ताव दिया, जहां रामू को अच्छे पैसे मिलते और वह एक स्थिर जीवन जीने लगा। रामू ने कभी हार नहीं मानी थी और सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को बदला था। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और कभी भी किसी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। कहानी नंबर 5, किसी गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। अर्जुन अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था और गांव में सभी उसे एक अच्छे लड़के के रूप में जानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में ढेर सारी दुकानें, झूले, मिठाइयां और खेल थे। अर्जुन भी सोच रहा था कि वह मेले में जाए, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। उसके पास समय कम था। फिर भी वह किसी तरह से अपनी मां से इजाजत लेकर मेले में चला गया। मेला बहुत ही सुंदर था। रंग बिरंगे झूले, संगीत की आवाजें और खुशियां हर तरफ फैली हुई थीं। अर्जुन ने खूब मजे किए, परंतु एक पुराने व्यक्ति से वह बात करते हुए यह सीखा कि असल खुशी दूसरों की मदद कर